सोचना भी अबस है, कहाँ कहाँ है अली, अरे सोचना भी अबस है, कहाँ कहाँ है अली। जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ सरेगा पादा सरे सानिदा दा सारे
शुक्रिया। पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, हम हाजिर हैं। बब्बू राना साहब और उनके हम नवाओं का शुक्रिया, शानदार कलाम पेश किया। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपके 2 अशरे बेहतरीन गुजरे होंगे और अब आखिरी अशरा है, मगफरत का अशरा है और इसका आगाज़ 21वें रोज़े से होता है। तो एक पाक हस्ती का जो जिक्र है उसको किए बगैर ये इसका ना आगाज़ हो सकता है, ना ही इस नशिस्त का जो है इख्तिताम हो सकता है। 21 रमज़ान मुबारक है। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। फ़ातिह खैबर, हैदर करार, मुश्किल कुशा, मौलूद काबा, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद हुस्नैन करीमैन, सरताज बतूल, मौलाए कायनात, साहिब जुल्फ़िकार, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का यौम शहादत आज 21 रमज़ान को मनाया जा रहा है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो शेर खुदा हैं। आपको ये मुनफरिद एज़ाज़ हासिल है कि आपकी विलादत खाना काबा में हुई। आपने अपनी पहली निगाह जमाल रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली और साया नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरिश पाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आज हम भी ये इबादत कर रहे हैं और उनका जिक्र कर रहे हैं आज की इस नशिस्त में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ाज़ साहब, कोई सवाल मेरा ख्याल है पूछना बनता नहीं है, आज की इस नशिस्त में ज़िक्र का आगाज़ कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल उम्मत को अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाहिल गालिब इमाम मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहो की यौम शहादत पर हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात का सबसे बड़ा सानेहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की शहादत और मस्जिद के अंदर शहादत, और ये दहशत गर्दी का पहला वाक़या है जो कि उम्मत मुस्लिमा ने एक्सपीरियंस किया और इस अंदाज़ में एक्सपीरियंस किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रिडिक्ट किया था, सही हदीस के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को एड्रेस करते हुए फरमाया, ए अली, 2 बदबख्त तरीन अशख़ास का तुम्हें तारुफ़ न करवा दूँ। पिछली उम्मत में बदबख्त तरीन उम्मतों में बदबख्त तरीन वो था जिसने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, और वो मोजज़ाती ऊँटनी थी, उसकी टांगें काटी थी, कूंचे काटी थी। और इस उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स वो होगा अली जो तेरे सर पे तलवार चलाएगा और तेरे चेहरे को और तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन कर देगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत हैदर करार की शहादत हमारी तारीख़ के अलमनाक अबवाब में से एक अलमनाक बाब है। मैं ख़ास तौर पे शहादत के 1-2 वाक़यात शेयर करना चाहूँगा आगाज़ में, क्योंकि फ़ज़ाइल और मनाक़िब और ख़साइस तो उम्मत के सामने मौजूद हैं, लोग बहुत से ख़साइस ऑलरेडी जानते भी हैं। रमज़ानुल मुबारक का जब ये महीना था, शेर खुदा करमल्लाहु वजहो हमारी तवारीख़ के अंदर आता है, मसादिर के अंदर आता है, इमाम नसाई इसको रिवायत करते हैं कि आपने एक दिन इमाम हसन के घर अफ्तार किया, एक दिन इमाम हुसैन के साथ अफ्तार किया, एक दिन सैयदा ज़ैनब के साथ अफ्तार किया, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके दामाद भी थे, और हर घर में 3 ही लुकमे खाए और कहा कि अब जाने का वक्त आ गया, मैं नहीं चाहता इस हाल में रब्बुल इज़्ज़त से मिलूं कि मेरा शिकम जो है वो भरा हुआ है और मैं शहादत को इख्तियार करूं। तो जैसे हम आगे जाएंगे तो इन वाक़यात को मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करने की सादत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। और प्रोफेसर नासिर, हम देखते हैं कि आज भी उनका नारा बुलंद करना, उनका नाम लेना क़ुव्वत बख्शता है आपको, ताकत का एक सरचश्मा थे। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सय्यदना अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम का यौम विसाल है। हदिया
ताज़ियत पेश करता हूँ पूरी उम्मत को। यकीनन बहुत दुख का दिन है पूरी उम्मत के लिए कि इस उम्मत का रखवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए फ़रमाया था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, रसूलुल्लाह के बाद इस पूरी उम्मत के मौला हैं, उनका यौम शहादत है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम, वो मर्तबा अता किया, हुज़ूर सरवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्जा अता किया। मेरे आका ने ख़ुद फरमाया था कि अल्लाह अली की मदद फरमा और अली के साथ जो जुड़ जाए तो उनकी मदद कर। मौला कायनात मजबूती का, हक़ का इस्तिआरा है। और मेरे आका ने फरमाया था कि मैं कुरान के नुज़ूल पर लड़ा, तुम में से एक होगा, इन्ना मिनकुम मन युक़ातिलु अला तावील कुरान कमा क़ातलतु अला तंज़ीलिही, तुम में से एक शख्स होगा जो कुरान की तावील पर जिहाद करेगा जैसे मैं कुरान के नुज़ूल पर लड़ा हूँ। तो सहाबाए किराम हज़रत सैयदना अबू बकर, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हम होंगे? फरमाया नहीं, बल व खासिफ़ुन नाल, वो जो मेरी जूती गांठ रहा है, मेरे नाले मुबारक को गांठ रहा है, वो होगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो शख्सियत थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से सीखा था। आँख खोली, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस की ज़ियारत की। अभी हिना ने अपने इंट्रो में कहा कि आपको ये सआदत हासिल है कि आप काबा में पैदा हुए। मैं यूँ कहूँगा काबा को ये सआदत हासिल है कि अमीरुल मोमिनीन उसमें पैदा हुए। आपका दर्जा इससे बहुत बुलंद है, आप कहीं भी पैदा हों, आपके मकाम व मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं है। आपको अल्लाह ने कुल्ले ईमान बनाया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम से इनको ले लिया और ज़िंदगी भर अपने साथ अपने बेटे की तरह रखा। आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ चले और ख़ुद फरमाते थे, मैंने पूरा दीन और ज़िंदगी रसूलुल्लाह से ऐसे सीखी जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से चलना फिरना सीखता है। पूरा किरदार मुस्तफ़ा थे, अशजाउल अशजाइन हैं, मुर्तज़ा हक़ शेर खुदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का एक उसवा हसना का आका का पैकर हैं सैयदना मौला कायनात जो आज के दिन शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, उनका तस्करा करेंगे और जिस तरह से फ़ाज़ साहब ने कहा शहादत के वाक़यात जो हैं वो उनसे सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, शहादत है आज मौला अली की। और जिस तरह से फ़ाज़ साहब आपने कहा कि फ़ज़ाइल और उनकी शख्सियत के हवाले से हम बात करते भी रहते हैं, जो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आज चूँकि शहादत का दिन है, हम चाहेंगे कि वो वाक़या आप हमें नरेट करें। जी बहुत शुक्रिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम, जब आपके दुनिया के अंदर वो जो आखिरी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कियोटिक पीरियड है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवर्नमेंट को बहुत चैलेंजेस थे, आपके शहर के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस थे, फितने हर तरफ थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तवारीख़ और हमारी अहादीस की किताबें नातिक हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया कि वो शख्स किधर है जिसका मुझे बताया गया था सरकार दो आलम की तरफ से, वो कब आएगा और अपना काम करेगा। और फिर फरमाया कि मैं सरकार दो आलम की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की शिकायत करूँगा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वो जो आखिरी दिन हैं वो गम वाले दिन हैं। और लगता यूँ है जब आप अहादीस का मुतालिया करते हैं, तवारीख़ का मुतालिया करते हैं, जैसे कि उनको इल्म था, जैसे कोई शरह सदर थी कि ये वो रमज़ान है कि जब अपने खालिक से मिलूँगा। और जैसे मैंने पिछली टर्म में अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी आपके 3 रोज़े थे, एक इमाम हसन के पास इफ्तार किया, एक इमाम हुसैन के पास इफ्तार किया, एक सैयदा ज़ैनब के पास इफ्तार किया। और कुछ रवायात में आता है कि जो आपका आखिरी रोज़ा था, जब आपको अंदाज़ा था कि शहादत होगी, वो अपनी आखिरी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम के घर इफ्तार किया और 3-3 लुक़मे खाते थे और कहते थे कि मैं रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसे हाजिर नहीं होना चाहता कि मेरा पेट भरा हो। इमाम नसाई ख़साइस अमीरुल मोमिनीन के अंदर ये रवायत लेके आए कि 19 रमज़ानुल मुबारक फ़जर के वक्त जब आप निकले हैं, हज़रत का ये मामूल था लोगों को नमाज के लिए जगाते थे। अस्सलात अस्सलात लोग जो रास्ते में होते थे, और मस्जिद कूफा जो लोग गए हैं, बड़ी मुतबर्रक वो सारा प्रेमिसेस है, तो रमज़ान का ज़माना है, अब सारे लोग रोज़े और उन कैफियत के अंदर हैं। तो हज़रत एहतमाम करते थे कि मस्जिद में कोई सोया ना रहे,
तो तहज्जुद के करीब आप निकलते थे और फजर तक आप लोगों को जगाते जगाते पहुँचते थे। इमाम नसाई ने लिखा कि जब आप बाहर तशरीफ़ लेके गए हैं और आज़िम मस्जिद थे तो बतखों ने आपका रास्ता रोका और वो बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी अपनी ज़बान में, और कुछ लोगों ने कहा कि ये जैसे आपका रास्ता रोक रही हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ वो कुछ जानती हैं, लेकिन बहरहाल मुझे तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। आप करमल्लाह वजह आगे तशरीफ़ लेके गए और ये खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, द किलर ऑफ अमीरुल मोमिनीन, जिनके बारे में बदवईद आ चुकी है सरकार की तरफ से कि बदबख्त तरीन इस उम्मत का वो होगा जो अली तेरे सर के ऊपर वार करेगा। अमीरुल मोमिनीन अब दाखिल हुए हैं और इसने वार किया है, और कायनात का पहला फ़र्द है कि शहादत इख्तियार करते हुए क्या कहता है, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक से हक और बातिल का एक नई तमीज़ जो है हमारे सामने बिल्कुल आती है। शुरू हो गई और आगे चलकर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे भी जाएंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज 21वां रोज़ा है और आज से हमारा एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसका नाम है खैर सना। तो जनाब, इस सेगमेंट की खासियत ये है कि हमारे साथ रोज़ हमारे नन्हे मेहमान मौजूद होंगे जो हमारे सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया करेंगे। आज जो नन्हे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मनसब और उनके साथ हमदान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अली से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। है दो आलम में तेरी गुले चीदा खुशबू किस्मों से बयां हो, किस्मों से बयां हो तेरे ओ साफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में। देता खुशबू
तेरी गुल चीदा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमदान, अब आपकी बारी। सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ काफिला होगा रवां। काफिला सालार के साथ हम सुए पुल से मुझसाबी गुनाहगार गुजर जाएगा। पुल से मुझसाबी गुनाहगार गुजर जाएगा। होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ हम सुए जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुत खूब। हमदान, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अली और हमदान। देखिए, एक नया सिलसिला खैर सना। नासिर साहब, मासूम सदाओं को शामिल किया हमने, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे ज़ाहिर है इनको एक जज्बा मिलेगा, इनके सुनने वाले और बहुत सारों को, और इंशाअल्लाह आइंदा नस्लों में अच्छे नात खान मिलेंगे। हमारे मीडिया को चाहिए कि इस तरह की ये टैलेंट हंट करे, और छोटे बच्चे जो खूबसूरती के साथ मेहनत करते हैं और जिनके वालिदैन इनको इस दौर में, जबकि ज़माना और तरफ चल पड़ा है ना, तो जो नात पर मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको अप्रिशिएट किया आपने, अल्लाह आपको भी जज़ा दे। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। मुझे तो बल्कि अपना बचपन भी याद आता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें नातें सिखाते थे और हम पढ़ते थे, तो बच्चे बहुत खूबसूरत। बच्चों की आवाज़ में ना एक बहुत इनोसेंस होती है और वो दिल को हिट करती है। तो आप देखें कि उन्होंने उतनी शायद मेहनत ना की हो जितने मंझे हुए जो नात खां हैं वो करते हैं, लेकिन जो इनकी बात में उनसर है या इनकी आवाज़ में जो उनसर है जी वो जी जी वहाँ बिल्कुल नहीं पाया जाता। बिल्कुल, वहाँ वो का जो है। बेसाख्तापन है, जो इनोसेंस है, मासूमियत है, वो एट टाइम ज़्यादा हिट करती है। चे जाए कि बहुत ज़्यादा आपने क्राफ्टेड किस्म की आवाज़ बनाई हो, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे एट टाइम्स ये ज़्यादा हिट करती है। बिल्कुल, बहुत खूब। जनाब, यहाँ वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। मौला अली का यौम शहादत जिसका जिक्र इस वक्त जारी है। जी नासिर साहब, क्या कहेंगे? मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पर मैंने पिछले सेगमेंट में अपनी बात रोकी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, तौर व अतवार का अगर मुकम्मल कोई नमूना देखना है तो हुज़ूर मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। फिर क्या वजह हुई? एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल है कि इतने अच्छे अखलाक वाला,
उसवा हसना का मुकम्मल पैरोकार, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूरी ज़िंदगी सीखने वाला एक मुसलमान कलमा गो, वो खारजी था, हम उसे मुसलमान भी नहीं मानते। शाह जी ने दुरुस्त फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने उसको अशकाल हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स कहा है, मगर कलमा गो था। क्यों उसने आके हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, कुरान मजीद ने एक बात कही है, बहुत गहरी है। फरमा व कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, और फिर अदुव्वन शयातीन अल इंस वल जिन, कुरान पाक कहता है कि हर नबी के दुश्मन हुए शयातीन में से भी और जिन्नात में से भी, मुजरिमीन में से, वो नबियों के दुश्मन होते थे। अब नबुव्वत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में थी नहीं, आका खातमुन नबिय्यीन हैं, तो कुल औलिया के सरदार, सालिहीन के सरदार मौला अली अल मुर्तज़ा के साथ भी वो मामला हुआ कि आपके दुश्मन शयातीन अल इंस वल जिन में से खड़े हो गए, उन्होंने आपकी मुखालफत की, हत्ता कि खुद ज़माना नबवी में भी आपके साथ बुग़्ज़ का इजहार करते थे, जिस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये कहना पड़ा कि हुब्बु अलीयन ईमान और बुग़्ज़ु अलीयन निफाक। निफाक क्या है? सहाबा इकराम कहते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुमिनीन बिहुब्बिहिम अलिया, हम मुमिनीन की पहचान मौला अली अल मुर्तज़ा की मोहब्बत की वजह से करते थे। व नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलिया, और हम मुनाफिकों को पहचानते थे उनका बुग़्ज़ मौला अली अल मुर्तज़ा के साथ देखते हुए। और इतना बुग़्ज़ था, एक ज़माना आया, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने एक शख्स से कहा कि तुम्हारे इलाके में मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब व शतम किया जाता है, अयो सब फ़ीकुम रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, रसूलुल्लाह को सब व शतम कौन कर सकता है? उन्होंने कहा तो क्या अली को सब व शतम नहीं करते लोग? उन्होंने कहा जी। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, मन सब्बा अलीयन फ़क़द सब्बनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने अली को सब व शतम किया उसने मुझे सब व शतम किया। आका अलैहिस्सलाम ने आपकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दे दिया, आपके बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़ करार दे दिया। और आप एक चीज़ देखें, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर को, हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा और इनके बच्चों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चुन लिया। रसूलुल्लाह ख़ानदान बनी हाशिम में से रब्बे ज़ुल जलाल के चुनीदा हैं, और ये ख़ानदान रसूलुल्लाह का चुना हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने इनको अपने सारे रिश्तेदारों में, आप देखें ना, हुजूर के रिश्तेदार हुजूर के सहाबा में से चुने हुए हैं, सहाबा पूरी उम्मत में से चुने हुए, फिर सहाबा में से अल्लाह ने रिश्तेदार चुने, रिश्तेदारों में से फिर करीबी रिश्तेदार अहले बैत चुने, उन अहले बैत में से फिर ये अहले कसा चुने, जिनमें जब आया मुबारक आया ततीर नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दा अलीयन व फातिमा व हसन व हुसैन, अली फातिमा हसन हुसैन को बुला के ऊपर चादर दे ली और हाथ खड़े कर दिए, अल्लाहुम्मा हाउला या अहलु बैती फताहिरुम ततीरा। जब मुबाहला का वक्त आया तो फिर इन्हीं चारों को बुला लिया, दा अलीयन व फातिमा व हसन व हुसैन। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अल मुर्तज़ा को चुना हुआ था, ये मुर्तज़ा थे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के, तो इतने इनाम याफ्ता थे, तो जिसके साथ जिस पर नेमत ज्यादा होती है उसके हासिद ज्यादा होते हैं, जितनी नेमत ज्यादा होती है उतने हासिद ज्यादा होते हैं। तो ये बदबख्त उन हासिदीन में से था जिसने आके उस चमकते चिराग को जिससे पूरी उम्मत ने फायदा उठाना था उसको आके उसने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो साबित नहीं हुआ कि वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सका। देखिए, जो जैसे पिछले सेगमेंट में भी बात हो रही थी, अमीरुल मोमिनीन को जब स्ट्राइक किया गया और अमीरुल मोमिनीन का यह तारीख़ी फ़िक्रा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अब जब किलर को पकड़ा गया है तो अब ज़र्फ़े मुर्तज़वी देखें, ज़र्फ़े हैदरी देखें। फरमाया मेरे कातिल को शरबत पिलाओ, फरमाया अगर मैं बच गया इससे मैं मामला खुद करूँगा, अगर मैं ना बचा तो इसने मुझे एक ज़रब लगाई है, एक ज़रब के बदले एक ही ज़रब लगाना। और फरमाने लगे मेरे कातिल की बॉडी को म्यूटिलेट ना करना। मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है स्ट्रे डॉग्स की बॉडी को भी म्यूटिलेट नहीं करते, चे जाए कि इंसान हो, क्योंकि इंसान बहरहाल एक शरफ रखता है। और आपकी जब शहादत हुई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तारीख़ी खुतबा हमारे तमाम अहले सुन्नत के मसादर के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया कल तुमसे वो शख्सियत जुदा हो गई है
ना अगले ना पिछले, कोई उससे कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकता। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फौजी था, वो मुजाहिद था जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बज़्म में और हर रज़्म के अंदर अपना आलम दिया करते थे। जिब्रील और मीकाईल उनके साथ लड़ा करते थे और वो इस शान के साथ सरकार दो आलम का फ्लैग उठाकर, और लोगों सुन लो, उन्होंने तरके में कुछ नहीं छोड़ा, चंद दिरहम छोड़े हैं गुलाम के लिए। ओए होए। ये हजरत हैदर करार की शहादत हुई है। और देखें अमीरुल, मैं एक अर्ज करूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए लोगों ने आपसे जो पूछा, ये बात जरूर आप बयान फरमाएं। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पूछा गया कि क्या हम आपके बाद इमाम हसन को खलीफा बना दें? तो सरकार हैदर करार ने फरमाया, नहीं, ना मैं तुमको रोकता हूं ना ही हुक्म देता हूं, मैं तुमको वैसे ही छोड़ के जाता हूं जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुमको छोड़ा है। ये बात प्रोफेसर साहब ने क्यों इसकी तरफ इशारा किया? क्योंकि इस्लाम का प्रिंसिपल मौरूसियत नहीं है। बेशक इमाम हसन इसलिए खलीफा राशिद नहीं बने थे कि वो हैदर करार के बेटे हैं, वो मेरिट्स रखते थे कि वो खिलाफत राशिदा के खातिम बने, खिलाफत राशिदा को ख़त्म करने वाले बने। तो सरकार दो आलम की हदीस है कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी। जब तक इमाम हसन मुश्तबा के 6 मंथ्स अब ऐड नहीं करते, खिलाफत राशिदा पूरी नहीं होती। तो इमाम हसन का खलीफा बनना मरूसियत नहीं थी, वो मेरिटोक्रेसी थी। जवानाने जन्नत का सरदार ही खिलाफत को जीनत दे सकता है, उस जाती तौर पे उनको खलीफा बनना जरूरी नहीं था। देखिए, एक चीज जो मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, आज इमाम अली के हवाले से, मौला मुर्तज़ा के हवाले से दो एक्सट्रीम रवैये हैं। एक रवैया उनकी डीफिकेशन का है। हजरत हैदर करार इसके सख्त खिलाफ थे। यौम हज है, यौम अरफा, एक शख्स ने वैसे भीख मांगी जैसे भिखारी होते हैं, 9 ज़िलहज को भीख मांगी अली उल मुर्तज़ा से। अब जलाल में आ गए, आपने फरमाया हज का दिन हो और तू खालिक के बजाय मखलूक खुदा से सवाल करता है, तेरे लिए हलाकत हो। जो गवर्नेंस के पैटर्न्स आपने इस्टेब्लिश किए, कोई बंदा आपसे पर्सनल बात कर रहा है, अपना चिराग बुझा रहे हैं, दूसरा जला रहे हैं, लोगों ने पूछा ये क्या करते हैं? फरमाया गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से गवर्नमेंट का चिराग, तुमने जाती बात करनी है, जाती चिराग जला रहा। कोई शख्स आगे चलना शुरू हो गया, आपने पूछा क्या करते हो? हजरत आपकी सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटोकॉल मसाइल हैं। फरमाया मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जब तुम ये करोगे तो तुम हाकिम के गरूर में इजाफा करोगे, और किसी फर्द को जेबा नहीं है कि वो हाकिम के पीछे चले और जिल्लत इख्तियार करे, क्योंकि इंसान सारे बराबर होते हैं। ये हैदर करार करमल्लाह वजहो के मेरिट्स भी किसी ने बताने हैं। राइवल कैंप में आपके किसी साथी ने हजरत हैदर करार के बारे में गुफ्तगू की, पूछा गया कि हैदर करार कौन थे? तो फरमाया गया हैदर करार कम बोलने वाले, मगर जब बोलते थे हक और सदाकत के लिए बोलते थे। कम खाने वाले, मिस्कीनों यतीमों के साथ खाने वाले, और दिन के उजाले से रात के अंधेरे को पसंद करने वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले, हर वक्त सजदा रेज हैदर करार। हैदर करार, इतना खूबसूरत जिक्र है कि रोकने को भी जी नहीं चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें एक छोटे से वक्फे पर जाना है। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी आपको लेकर चलेंगे किचन में, और शेफ़ सिमरन हमारे लिए एक मज़ेदार रेसिपी तैयार कर रही हैं। उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा, तो मेरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। गार्लिक ब्रेड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता दूं। तो मेरे पास यहाँ पे बटर है, साबुत लहसुन है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया है जो मैं अभी और फाइनली चॉप करूँगी, और श्रेडेड चीज़ है। गार्लिक ब्रेड के लिए वैसे फ्रेंच ब्रेड या इटालियन ब्रेड इस्तेमाल होती है, बट घर पे हर वक्त वाली ब्रेड अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड के स्लाइसेस, और इस पे हम तैयार करेंगे अपनी गार्लिक ब्रेड, ताकि आप लोग घर में झटपट से जल्दी से गार्लिक ब्रेड तैयार कर सकें। ग्लव्स मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, और इसके बाद इसका मिक्सचर स्टार्ट कर देंगे। चूल्हा ऑन कर लेते हैं ताकि ये तब तक गर्म हो जाए। करना मुझे ये कि जो साबुत लहसुन है
उसको मुझे सॉफ्ट करना है क्योंकि मुझे लहसुन का पेस्ट बनाना है। तो उसको मैं ऑयल में चूल्हे पे थोड़ी देर गरम करूँगी, थोड़ी देर, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसको हम उसका पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट में हम डालेंगे बटर, हरी धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और चीज़ जो है वो ऊपर से टॉपिंग करेंगे और फिर उसको बेक करने के लिए रख देंगे। मैं माइक्रोवेव में डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो ओवन में भी डाल सकते हैं, बट हल्के टेम्परेचर के साथ, क्योंकि गार्लिक ब्रेड बहुत जल्दी बेक हो जाती है। इसमें डाल देते हैं ऑयल। मैं डाल रही हूँ डालडा कॉर्न ऑयल, क्योंकि डालडा लाया 100% प्योर कॉर्न ऑयल, जो कि है हॉट, हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री। अपने डालडा कॉर्न ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे लहसुन। लहसुन को थोड़ी देर इसको ऑयल में छोड़ देते हैं क्योंकि सॉफ्ट करना है। अच्छा जी, मैं जो आज अपना डिज़र्ट तैयार करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ हॉट फज आइसक्रीम ट्राइफल। और डिज़र्ट को मेरे आज कंप्लीट करेगा वॉल्स, क्योंकि वॉल्स बढ़ाता है खुशियाँ और हर मोमेंट को खास बनाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि वॉल्स का कोई ना कोई फ्लेवर किसी न किसी का पसंदीदा ज़रूर होता है। तो जब भी मुझे तो जब मीठे की क्रेविंग हो रही होती है रमज़ान में, तो मेरा गो टू डिज़र्ट वॉल्स होता है हमेशा। और आज का डिज़र्ट भी मेरा पॉसिबल है वॉल्स के फ्रोज़न डिज़र्ट की वजह से। बहुत ही आसान है और बस एक फज सॉस हमें तैयार करनी है और आइसक्रीम की लेयरिंग करते हुए हमारा फज ट्राइफल रेडी होगा। तो लहसुन मेरे आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं। इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये चूल्हे पे सॉफ्ट भी हो गए ऑयल में और ये आराम से अब पिस भी जाएंगे। पैन मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, इसको लहसुन को पीस लेते हैं और लहसुन को पीसने के बाद इसके मिक्सचर में ऐड कर देंगे हम लोग बटर, चिली फ्लेक्स, नमक और धनिया और पिसेगा। बिल्कुल बारीक धनिया हमें पीस के इसको काट के इसमें डालना है। इस तरह से ये लहसुन का पूरा मिक्सचर रेडी है। इसको मैं इसी में मिक्स कर लेते हैं बटर वगैरह। बटर मेरा ऐड हो गया। थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, थोड़ा सा नमक और धनिया फाइनली इसको चॉप कर लेते हैं डालने से पहले। बिल्कुल बारीक, सिजर से बहुत बारीक और अच्छा कट जाता है। तो ये बिल्कुल फाइनली चॉप करके धनिया मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये मेरा गार्लिक ब्रेड का मिक्सचर रेडी है। मैं ब्रेड के स्लाइसेस पे बना रही हूँ अभी। सिर्फ यहाँ पे इस तरह से इस मिक्सचर को यूँ स्प्रेड करना है और स्प्रेड करने की पूरी ब्रेड पे हम लोग इसको स्प्रेड कर लेते हैं, जिससे बटर लगाते हैं। नाइफ से इवनली स्प्रेड होता है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे शो खैर ख्वान के साथ तावन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें शामिल है हमदर्द के मसाले और रूह अफ़ज़ा, डालडा का ऑयल, कनौर और कनौर की बहुत सारी सॉसेस हमारे साथ मौजूद हैं, सबरोसो जो कि है चिकन स्पेशलिस्ट, इंश्योर, ग्लू सरना, पीक फ्रीन्स का सुपर, ऑलपर्स का मिल्क और क्रीम। और इसी के साथ साथ हमारे साथ आज है वॉल्स, क्योंकि वॉल्स करता है हर डेजर्ट को कंप्लीट और बढ़ाता है खुशियाँ। तो जितने भी जो भी मोमेंट्स होते हैं वॉल्स उनको बहुत ख़ास बनाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप फॉलो करना है, श्रेडेड चीज़ इस पर। ठीक है, चीज़ की लेयरिंग के बाद इस पर ऑरिगेनो से हम गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये मेरी गार्लिक ब्रेड प्रिपेयर्ड है पूरी। इसको सिर्फ माइक्रोवेव में डालते हैं। जब तक ये चीज़ मेल्ट हो रही है हम लोग डेजर्ट की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, गार्लिक ब्रेड हमारी हो गई है, मैंने अंदर डाल दी है। यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे एक कॉफ़ी का छोटा सा लिक्विड मिक्सचर बनाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद 2 टीस्पून्स कॉफ़ी और 2 टीस्पून शुगर हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो पानी है ये गर्म होना चाहिए,
तो इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ, देन मैं कॉफ़ी और चीनी इसमें डाल दूँगी। गार्लिक ब्रेड हम निकाल लेते हैं क्योंकि गार्लिक ब्रेड हमारी यहाँ पे प्रिपेयर है। पानी को मैंने 10 सेकंड पे रख दिया है गरम करने के लिए। सॉस पैन की मुझे यहाँ पे नीड है। चूल्हा मैं खोल रही हूँ। सॉस पैन में हमें तैयार करना है हॉट फज सॉस, जो कि मैं अपनी फ्रोज़न डेजर्ट के ऊपर लेयरिंग करूँगी। तो चूल्हा मैंने जला दिया। जब तक ये पानी भी गर्म हो चुका है, इस पानी में 2 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करनी है और 2 टीस्पून शुगर डालनी है और ये कॉफ़ी का मिक्सचर प्रिपेयर्ड है। ये सॉस हमारा डलेगा। सॉस पैन जब तक गर्म हो रहा है, केक कट कर लेते हैं। ये चॉकलेट केक मेरे पास यहाँ पे है। आप लोग चाहें तो ब्राउनी भी बेक कर सकते हैं क्योंकि फ्रोज़न डेजर्ट के ऊपर फर्स्ट सॉस के ऊपर मैं ब्राउनी केक की लेयरिंग करूँगी। तो केक मैंने यहाँ बनाया ले लिया है, बेकरी का चॉकलेट केक, और इसके छोटी छोटी हम लोग पीसेस कर लेते हैं। केक के क्यूब स्लाइसेस मैंने कर लिया यहाँ पे। हॉट फज सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। हॉट फज सॉस के लिए मैं बटर ऐड कर रही हूँ अपने सॉस पैन में, इसलिए मैंने चूल्हा जला लिया था पहले। यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड शुगर है, कोको पाउडर है, वनीला एसेंस है और कुकिंग चॉकलेट है। और कुकिंग चॉकलेट मेरे पास इस तरह से भी है और सॉलिड भी है। क्यूब्स क्योंकि मुझे मेल्ट ही करना है तो मैं क्यूब्स डालूंगी। और लास्ट में फज सॉस कंप्लीट करेगा ऑलपर्स की क्रीम। ऑलपर्स की डेयरी क्रीम मैं ऐड करूंगी क्योंकि फज सॉस में जो थिकनेस चाहिए होती है वो देगी ऑलपर्स की क्रीम। ठीक है, इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ पे। ऑलपर्स इस्तेमाल करते हुए हमेशा इस बात से हमें सेटिस्फैक्शन रहती है कि ऑलपर्स में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी जर्म नहीं है। बटर मेल्ट कर लिया है मैंने, बटर पूरा मेल्ट करना है। बटर मेल्ट करने के बाद इसमें 1/4 कप यानी क्वार्टर कप हमें चीनी ऐड करनी है। ठीक है, ग्रैन्युलेटेड शुगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून कोको पाउडर और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और कुकिंग चॉकलेट जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इसको भी स्लाइसेस करके डाल लेते हैं। ठीक है, और ये चॉकलेट मेल्ट फौरन हो गई है डालते ही। और इसमें ऐड करेंगे अब ऑलपर्स की क्रीम, क्योंकि ऑलपर्स की क्रीम देता है स्मूथ एंड रिच टेक्सचर टू माय डिजर्ट्स। इसकी अपनी क्रीम की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। ठीक है, ये सॉस हो रहा है। जब तक लेयरिंग स्टार्ट करते हैं, लेयरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी वॉल्स का फ्रोजन डेजर्ट, क्योंकि दोस्तों की गैदरिंग हो या घर में गैदरिंग हो, वॉल्स का फ्रोजन डेजर्ट उसको कंप्लीट करता है। और आज अपने डेजर्ट के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वॉल्स का वनीला फ्रोजन डेजर्ट। लेयरिंग मुझे इसी से स्टार्ट करनी है। करना हमें ये है कि वॉल्स के फ्रोजन डेजर्ट से पहले लेयरिंग करनी है ग्लास की। और ये वॉल्स का जो बॉक्स है ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है। जितना मैंने इस्तेमाल करना है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको वैसे ही वापस बंद करके फ्रीज़र में रख दूंगी सेव करने के लिए। एक तरीके से ये आइसक्रीम केक की तरह भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फ्रोज़न डेजर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, केक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ऐड करना है इसमें अपना हॉट फज सॉस, जो कि अच्छा खासा थिक हो चुका है। इसकी लेयरिंग कर लेते हैं अच्छे से। और लेयरिंग करने के बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें ब्राउनीज, जो कट करके यहाँ पे मैंने रख दी थी पहले से ही। ठीक है, ब्राउनी की लेयरिंग करने के बाद जो कॉफ़ी का हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको हम सोक करेंगे इस ब्राउनीज में। ठीक है, ये मेरी लेयर लग गई है। ये कॉफ़ी का मिक्सचर था मेरे पास, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल स्लाइटली एक ड्रॉप सोक करना है ब्राउनी के
पीसेस में, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल ब्राउनी में ब्रश ऑफ कर दिया, सोक कर दिया, फिलिंग लगा दिए। इसको गार्निश कर लेते हैं। कुकिंग चॉकलेट यहाँ पे है मेरे पास। ये मेरा डेजर्ट आज का रेडी है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आज का मेरा डेजर्ट कंप्लीट किया है वॉल्स ने, तो थैंक्स टू वॉल्स की वजह से आज हमने ये वाला एक नया डेजर्ट ट्राई किया है और गार्लिक ब्रेड हमारी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शेफ सिमरन, आपका बहुत शुक्रिया। नशिस्त का भी इख्तिताम करते हैं। प्रोफेसर नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर फहद, आपका भी बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। इस खूबसूरत नशिस्त में आज हमने अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा का जिक्र किया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और जो जुर्रत और बहादुरी उनकी थी उस तरह से हमें भी अपने दीन के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और उनके जो तस्करा हमने किया उसे वो कबूल फरमाए। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।